औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू AHLP Tech। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज Adobe Illustrator की क्लास 16 है। चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अपना Adobe Illustrator ओपन कर लेता हूँ। न्यू फाइल क्रिएट कर लूँ। अच्छा, हमने जो अब तक सीख लिया हम उसके साथ साथ प्रैक्टिस करते रहे हैं। हमने लेटर पैड भी डिज़ाइन किया है, हमने पोर्ट्रेट बिजनेस कार्ड, लैंडस्केप बिजनेस कार्ड भी डिज़ाइन किए हैं साथ, और भी इसकी काफ़ी प्रैक्टिस की है। तो आज का दिन भी हम प्रैक्टिस पे ही लगाएंगे। तो कंट्रोल एन कर लूँ। हमने आज थंबनेल क्रिएट करना है, तो उसके लिए आपने थंबनेल का साइज़ इधर इंसर्ट करना है। तो मैं इसको थंबनेल का साइज़ आपको पता होना चाहिए 1280 पिक्सल्स में इंटर कर रहा हूँ और 720 आई थिंक सो इंटर प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास एक थंबनेल का साइज़ आ गया। पहले भी मैंने थंबनेल्स डिज़ाइन किए हुए हैं, उसकी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। एडवर्टाइजिंग इमेज कैसे डिज़ाइन करते हैं, उसका साइज़, स्टैंडर्ड साइज़ उसका क्या है, उसकी वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ कोर्स स्टार्ट करने से पहले, लेकिन आप वो उनको एक दफ़ा देख लेंगे तो आपको और अच्छा आइडिया हो जाएगा। थंबनेल बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इसका साइज़ क्या होता है, वो हमने इंटर कर लिया। ये इधर पॉइंट्स में आ रहा है, मैंने पिक्सल्स में इंटर किया। ये पिक्सल्स भी इधर आ रहे हैं और इधर पॉइंट्स भी आ रहे हैं, तो मैंने इसका ये XY XX। और अच्छा, इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या, आपकी वीडियो क्या है, आपने उस वीडियो के बारे में आपने थंबनेल क्रिएट करना है। जैसा कि मेरी एक वीडियो है, मैंने उसमें बताया है कि आप फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसको कैसे इनक्रप्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास जो आपने लोगोस वगैरह उसके इंसर्ट करने हैं, आपने PNG आपके पास वो होने चाहिए। अगर आपने खुद डाउनलोड किए हैं या डिज़ाइन किए हैं तो आप के पास, मैंने तो डाउनलोड किए हैं। अच्छा, इसके बाद ही मैंने जैसे ही इसको ड्रैग एंड ड्रॉ किया, अब Z कीबोर्ड से Z प्रेस कर रहा हूँ और Alt प्रेस कर रहा हूँ। ये सारे तरीके मैं आपको जूम इन जूम आउट करने के पहले बता चुका हूँ, लेकिन अगेन मैं इसको साथ साथ जब जैसे करता हूँ तो मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। अब पहले मैं इसका साइज डिक्रीज़ कर लेता हूँ। सिलेक्शन टूल से इसको मैं होल्ड कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट कर रहा हूँ ताकि इसकी प्रोपोर्शन सेम रहे। कंट्रोल शिफ्ट, और इसका साइज मैं डिक्रीज़ करूँगा क्योंकि मैंने इसे अपने थंबनेल पे इंसर्ट करना है इसको, तो उस हिसाब से मैंने अपने साइज़ को करना है। तो मैं अब इसको जूम आउट करने के लिए Z प्रेस करूँगा और Alt प्रेस करूँगा, जूम आउट, सॉरी जूम करना है। अब Z और Alt प्रेस नहीं करना, क्लिक करना है तो जूम इन होता जाएगा। Alt जूम आउट। अब इसका साइज Z के साथ इसको सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करके इसका साइज में से डिक्रीज करूँगा। अच्छा, इसको हम बाद में एडजस्ट करेंगे, पहले हमने इसका थोड़ा सा इसको ग्रेडियंट दे लेते हैं। ग्रेडियंट क्या होता है, क्यों देते हैं, कैसे देते हैं, ये मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ।
इसको सिलेक्ट करना है, अपने रेक्टेंगुलर को सिलेक्ट करना ज़रूरी है। जिस ऑब्जेक्ट को आपने ग्रेडियंट देना है उसको सिलेक्ट करना ज़रूरी है। तो कलर स्कीम मैं इसमें से ही लूँगा, कोशिश करता हूँ इसमें से ही लूँ। तो ये आ गया कलर। अब इसको सिलेक्ट किया, अब यहाँ से कलर एक कर लेता हूँ। अब आई ड्रॉपर ले रहा हूँ, ये कलर अगर आप इसका लाइट डार्क करना चाहते हैं तो आप इसको फिल को एडजस्ट कर लें। इधर से आपको ये प्रीव्यू मिल रहा है इधर। तो इसके बाद अब हमने इस पे जो राइट करना है उसको भी थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ। डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट को अरेज करूँगा बैकस्पेस के साथ, या कंट्रोल ए करके सिलेक्ट ऑल करके बैकस्पेस कर रहा हूँ। टाइम काफ़ी लग जाना है कि करके करते हुए। कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, टेक्स्ट टूल, इस लेयर को एक ही लेयर है, इसमें हम सब लेयर्स हैं, इसमें से हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। ये क्योंकि इसकी हमने ना बाउंड्री दी हुई है, हमने इसको कुछ नहीं दिया हुआ, इस वजह से इसको सिलेक्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं लेयर्स में जाके इसको सिलेक्ट कर लिया। ये लेयर्स क्या होती हैं, क्यों यूज़ करते हैं, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ। तो अब मैं इसको अगेन इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको मैं ज़रा साइड पे कर लेता हूँ। अब इसमें जो लिखना है वो मैं लिख लेता हूँ। अब मैंने इसमें बताया क्या हुआ है। कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, इसकी बाउंड्री नहीं दी हुई हमने। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। ये कंट्रोल जेड क्यों यूज़ करते हैं ये मैं अपने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ। तो आपने इसमें जो लिखना है आप इसको लिख लें। लिखने के बाद आप इसको सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल ए, इसका साइज इंक्रीज कर लें, 60 साइज दे रहा हूँ। अभी मैंने इसको आरजी साइज दिया है, इसको रिसाइज कर रहा हूँ टेक्स्ट बॉक्स को। पहले मैंने इसके जो अंदर टेक्स्ट है उसको इसका साइज इंक्रीज किया। अब मैं लेयर पैनल को हाइड कर दिया है। अब इसको हम वाइट कलर दे देते हैं, डार्क कलर पे वाइट कलर सूट करेगा। टेक्स्ट को बोल्ड कर रहा हूँ, टेक्स्ट को बोल्ड करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। क्रिएट की स्पेलिंग मैं ठीक कर लेता हूँ क्योंकि उस वक़्त साइज इसका छोटा था, तो जब मैंने राइट किया तो आप इसको एक दफ़ा चेक कर लिया करें। तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, साइज़ इंक्रीज़ करके लिख लें या फिर मिनिमम साइज़ में आप लिखें। तो मिनिमम साइज़ में लिखें तो जब तक जूम इन ना करें आपको नज़र नहीं आता। तो आप इसको चेक कर लें, जो आपने वर्क किया उस हिसाब से आपने इधर राइट करना है। जैसे हाउ टू क्रिएट अ गूगल फॉर्म, इसको हाउ टू अपलोड अ फाइल इन जीमेल ड्राइव, हाउ टू इनक्रिप्ट योर फाइल विद पासवर्ड। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसको थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। हाउ टू क्रिएट योर पासवर्ड ऑफ योर फाइल, या फिर आप जिसको भी इसको एडजस्ट करना चाहें। मैं इसको ऐसे किया है अपनी मर्ज़ी से। अब मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ,
इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, टेक्स्ट बॉक्स को, इसको ये सबसे अच्छा होता है कि हम इस लेयर को लॉक कर लेते ताकि हमें डिस्टर्ब ना करते। चलिए कोई बात नहीं, अब इसको नेक्स्ट लाइन पे ले जाता हूँ, इसको भी नेक्स्ट लाइन पे थोड़ी सी स्पेस और दे देता हूँ इनमें। ठीक है, सिंपल सा बिल्कुल थंबनेल क्रिएट कर रहा हूँ। तो इनको अरेंज कर लिया मैंने। अब इनका साइज थोड़ा सा मैनेज करना है, इसका साइज थोड़ा सा डिक्रीज कर लेता हूँ ताकि उसके बराबर हो जाए। शिफ्ट, तो इस तरह एक सिंपल सा थंबनेल हम डिज़ाइन कर सकते हैं। आप इनको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसे ही हो गया, मुझे ज़रूरत नहीं। व्यू, रूलर्स, इसको एक दफ़ा थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ। ये इसकी सिर्फ ऊपर वाले दो को मैं एडजस्ट करूँगा क्योंकि नीचे वाले की विड्थ और है, ऊपर वाले दो की ऑलमोस्ट सेम है। शिफ्ट के साथ, ठीक है, इसको सिलेक्ट करूँगा, डिलीट करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा और डिलीट करूँगा। ठीक है, ये हमारा थंबनेल रेडी है और मैं इसको सेव करूँगा कंट्रोल एस के साथ। इसको मैं नेम दूँगा गूगल फॉर्म। एक इसकी मैं एडोब की फाइल का सेव करूँगा और इसकी एक पीएनजी फाइल सेव करूँगा, एक्सपोर्ट एज। ये पहले भी मैं काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ, इसके पीएनजी फाइल हमने कैसे सेव करनी है। पीएनजी करनी है आपने, ऑटोकैड की करनी है, बीएमपी, सीएसएस, कोई भी आपने इधर से करनी है, आप इधर से चेंज कर सकते हैं। फोटोशॉप की करनी है, मैं पीएनजी की करूँगा, एक्सपोर्ट, ओके। तो हमारा थंबनेल रेडी है। ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इफ़ यू लाइक माई वर्क, like, comment and share my video.